स्नेहा की चौपाल देख रहे हैं आप और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ सबसे बड़ी खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाले थे कि एसबीआई को उन्होंने ये कहा था कि सारा का सारा लेखा जोखा राजनीतिक दलों को आखिर कितना गुप्तदान मिला है उसका लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट में दे। और अब उसकी तारीख जो है 12 मार्च से 15 मार्च कर दी गई है। तो अब जो भी खुलासा होना है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वह खुलासा जो है वो अब कल होगा, यानी कि 15 मार्च 2024 को होने जा रहा है। और इस बात को लेकर लगातार जो है वकीलों के माध्यम से, संविधान बचाओ मिशन के माध्यम से लगातार इस बात को लेकर अपनी तरफ से बात कही जा रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर किसके पास कितना काला धन आया है, किसके पास कितना काला दान आया है। और यह जो काला धन है लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा था, चुनावी खर्चे में जो दिखाया जा रहा था और जितना खर्चा किया जा रहा था, इतना ही नहीं सारी की सारी आपको ये बता दें कि इनका ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ये आंकड़ा, ये जो मामला है, ये सबसे ज्यादा तुल क्यों पकड़ रहा है। ये तुल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि लगभग 6,500 करोड़ का जो चंदा है वो सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और ये जो चंदा अगर बीजेपी को मिला है तो ये देने वाले लोग कौन है, किस प्रकार से ये धन आया है या फिर किस प्रकार से इनको ये चंदा मिला है, इस बात का जो पुख्ता सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस को कितना धन मिला है बताया जा रहा है। जो आंकड़ा सामने आया है वह आंकड़ा है 1123 करोड़ का। लेकिन अब इस आंकड़े में भी क्या कोई बदलाव होंगे? क्या कांग्रेस को इससे अधिक चंदा मिला है या भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है? सारी के सारी जो तस्वीरें हैं वो साफ होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात को लेकर आने वाली 15 मार्च को एक बड़ा फैसला सुना सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी का जो रिश्ता है, जो बातें हो रही थी, अब वो जो है वो फॉर्मेलिटीज खत्म हो चुकी है और अब ऑफिशियली जयंत चौधरी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। और जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, अब वो एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। तो आज की तारीख में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऑफिशियल तरीके से चले गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भीमसेना के चीफ लगातार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातचीत कर रहे थे और फिर नजर आ रहा था कि वो कैसे समाज के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन वहां से भी एक चौंकाने वाली खबर है। लगातार नवाब सतपाल तंवर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के समर्थन में नजर आए। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर उन्होंने अपना समर्थन भी जताया था। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में भी यही देखा गया और बीच बीच में नवाब सतपाल तंवर लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में अपने बयान जारी कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया और कहा है कि वो भी राजनीतिक दल बनाएंगे। तो बहुजन समाज के अंदर एक और राजनीतिक दल, चंद्रशेखर रावण के बाद नवाब सतपाल तंवर उन्हीं के कदमों पर जो है अपने कदम मिलाते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको ये बताएं कि आज के तारीख में चंद्रशेखर आजाद को भी अखिलेश यादव ने फिर से धोखा दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद वही हैं जो पिछले बार मेयर के चुनाव में अखिलेश यादव के पास गिड़गिड़ाए थे, विधानसभा के चुनाव में गिड़गिड़ाए थे, रोए थे और अपनी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि अखिलेश यादव ने उन्हें 2 से 3 सीटें भी नहीं दी। और आज की तारीख में नगीना सीट को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन वो केतली पर नहीं, उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर लड़ना होगा। और यही कारण है कि अब चंद्रशेखर आजाद नगीना से सपा के सीटों पर, सपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और हो सकता है कि वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरे। लेकिन अखिलेश यादव का यह जो धोखा है ये पहली बार का धोखा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद के साथ धोखा किया है। बावजूद इसके लगातार चंद्रशेखर आजाद
समाजवादी पार्टी की पैरवी करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं बल्कि यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को छोटा नेता भी बताया था। बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद लगातार सपा से ही उम्मीदें लगाए हुए थे और बहुजन समाज के लोगों का जो वोट है वो सपा को देने के लिए, सपा को ट्रांसफर करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे थे। और जो बात वो कह रहे थे कि रंगीला सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, समाज का साथ मांग रहे थे, कह रहे थे समाजवादी पार्टी हमारे साथ होगी और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, अखिलेश यादव का हर कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करेगा। सारा का सारा सपना जो है वो चूर चूर हो गया और अब चंद्रशेखर आजाद साइकिल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो धोखा है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए और भीम आर्मी के लिए पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी धोखा खाया है। बावजूद इसके लगातार वो सपा के दरवाजे पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बताया कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल, इनके एक्स हैंडल से ये खबर निकल कर आई है कि उन्होंने खंडवा में जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासकर खंडवा में होने वाले दलित आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के मामले को लेकर उन्होंने यह बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको ये बताएं कि एमएसपी को लेकर भी, जो किसानों के हक में जो एमएसपी के को लेकर भी उन्होंने अपना ये विरोध प्रदर्शन में ये मुद्दा रखा। उनके विरोध प्रदर्शन का ये भी एक मुद्दा रहा था। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि ओलावृष्टि में जो किसानों का नुकसान हुआ, उस नुकसान को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने यह प्रदर्शन किया था और उनका यह कहना है कि ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है पीड़ितों का, तो ऐसे में उन पीड़ित किसानों को जो है सरकार ने मुआवजा देना चाहिए। ये बड़ी मांग बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार से की है, मध्य प्रदेश सरकार से की है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि कल 15 मार्च है और 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष, साथ ही वाम से BS4 के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का कल जन्मदिन है, जयंती महोत्सव है। और ऐसे में पूरा का पूरा देश जो है बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी इस दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। और ऐसे में बहन मायावती जी भी कल के इस दिन माननीय कांशीराम साहब इनके जयंती के मौके पर कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि इस दिन को मतलब 15 मार्च को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि गठबंधन को चुनौती देने वाले कुछ खास फैसले बहन मायावती जी कल ले सकती हैं। और साथ ही एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों को चुनौती देने वाले बड़े दिशा निर्देश बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से कल देखने को मिल सकते हैं। और वह बहन मायावती जी कल माननीय कांशीराम साहब को अपने ही निवास स्थान पर उन्हें अभिवादन करेगी। साथ ही तमाम प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने साहब माननीय कांशीराम साहब इनके जयंती का कार्यक्रम भी दे दिया है। तो कई जगहों पर यह जिला स्तर पर मनाया जाएगा, कई जगहों पर मंडल स्तर पर मनाया जाएगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक और खबर सामने निकल कर आ रही है। 7 प्रत्याशियों के नाम जो है बसपा के वह बाहर आ चुके हैं। लगभग सबको पता चल चुका है कि इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने मुहर लगा दी है। वो 7 लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो अयोध्या के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन ही ना सिर्फ थामा है बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सच्चिदानंद पांडे, जो कि बीजेपी के पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे थे, अब वो अयोध्या से कैंडिडेट भी बनाया जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बहन मायावती जी ने इसको लेकर जो है अपनी मुहर लगा दी है। वहीं आपको बताया उन्नाव लोकसभा को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अमर उजाला के मुख्य संपादक अशोक पांडे, इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने जो है वहां का उन्नाव लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है।
और ये भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं आपको बताया कि बिजनौर से मलुक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी जो अपने सांसदों को कभी भी रिपीट नहीं करती है, और खासकर उन जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं जहां पर जो सीट है वो कभी बसपा के पास होती है। बसपा जिन सीटों पर एक बार जीत हासिल कर लेती है, उन सीटों पर कभी भी कैंडिडेट को रिपीट नहीं करती है। ये बसपा का पहले से ही एक नियम है। और इसके बाद बता दें कि बिजनौर में से मलुक नागर जो सांसद रहे थे, वहां से अब टिकट जो है वो चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि जाट नेता है, आरएलडी को छोड़कर बसपा का दामन उन्होंने थाम लिया है, उनके लिए यह सीट जो है वो बसपा ने फाइनल कर दी है। तो चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि आरएलडी को छोड़कर बसपा में आए हैं, वह बिजनौर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं आपको बताया कि दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से फाइनल हो गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ साथ पीलीभीत की अगर बात करें तो अनीस अहमद खान को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह नाम जो है वो अब तक घोषित हो चुके हैं और लगभग इस पर बहन कुमारी मायावती जी की मुहर भी लग चुकी है। मुरादाबाद से इरफान सैफी चुनाव लड़ेंगे बसपा की टिकट पर। तो इरफान सैफी की भी जो टिकट है वो बहुजन समाज पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा से जो है वो फाइनल हो चुकी है। कन्नौज की अगर बात करें तो अकील अहमद पट्टा, इनकी जो टिकट है वो फाइनल हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी से ये प्रत्याशी रहेंगे। और इस बात को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई है। वहीं अमरोहा से, जहां पर कभी कुंवर दानिश अली बसपा के सांसद हुआ करते थे, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और जो खासकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इनके द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और उनके जो संबंध है कांग्रेस के साथ देखे जा रहे थे। तो ऐसे में अमरोहा से इस बार उनकी टिकट फाइनल होनी थी भी नहीं और इसके साथ साथ वो जो है वो निष्कासित भी कर दिए गए थे। तो ऐसे में अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन इन्हें टिकट दिया है और इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है। अमरोहा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं सहारनपुर की भी टिकट लगभग फाइनल हो चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी ने मजीद अली इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। अपने प्रत्याशियों की सूची बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगभग धीरे धीरे आती हुई नजर आ रही है। अब तक 7 प्रत्याशियों के जो नाम है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाहर आ चुके हैं या फिर घोषित हो चुके हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की ऑफिशियल जो लिस्ट है, प्रत्याशियों की जो सूची है वो आ सकती है। क्या कुछ होगा, सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे क्या किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किस प्रकार से कार्यक्रम किया है, माननीय कांशीराम साहब को किस प्रकार से अभिवादन के, सारी तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहे नेशनल चौपाल पर। स्नेहा की चौपाल देख रहे हैं आप और मैं थी इंजीनियर स्नेहा आपके साथ। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।